नमस्कार। आज का क्वेश्चन देखते हैं। बायो सावर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक के से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, बायो सावर्ट नियम के गणितीय सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। और बायो सावर्ट का नियम लिखिए और समझाइए। इस क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे हम कि बायो सावर्ट का नियम क्या होता है। किसी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सावर्ट दो वैज्ञानिक हैं। दोनों ने मिलकर धारावाही चालक के अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। देखिए इसको कैसे आपको हल करना है। एक चालक दिखाना है आपको, चालक तार समझ लीजिए। एक चालक तार दिखाना है आपको। एक मिनट एडजस्ट कर लें जरा। एक चालक तार दिखाना है आपको इस तरीके से। इसका डायरेक्शन बता देते हैं, एक्स से वाई एक चालक तार है। इसका इस चालक तार में जो करंट बह रहा है वो क्या है, कैपिटल आई। ठीक है, इसमें हम एक टुकड़ा ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक की। इस लंबाई का नामकरण कर देते हैं ए बी, और इसकी लंबाई को हम ले लेते हैं कितना, डी एल। एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, डी एल। ठीक है, इस अल्पांश के कारण देखो धारा तो पूरे कंडक्टर में बह रही है, पूरे चालक तार में बह रही है, मगर अब हम देखते हैं कि इस टुकड़े में धारा जो बह रही है, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमको बायो सावर्ट के अनुसार। ठीक है, तो बायो सावर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने ये बताया, उनने प्रयोग करके देखा तो उसके आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले। उन चारों निष्कर्ष को ही बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ये जो अल्पांश टुकड़ा है इससे इसको मिला दीजिए आप, और यहाँ पर बनाइए जो कोण बन रहा है उसको थीटा कह दीजिए। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं अब। पहला पहला जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती। 4 चीजें दिख रही हैं आपको, एक आई। इस पी बिंदु को मान लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर। अब देखिए 4 चीजें आपको दिखा दे रहा हूँ, चारों पर डिपेंड करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम छोटा सा, इसलिए हम छोटा सा डी कर दिए, और बी, ये सिंबल बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संकेत है। जैसे कैपिटल ई लिखते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वैसे ही हम कैपिटल बी यानी बड़ा बी लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, अब आप 4 चीज़ें ध्यान दीजिए इसमें। एक तो धारा आई दिख रही है, दूसरा ये जो टुकड़ा लिए हमने अल्पांश, अल्पांश का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, उसकी लंबाई हमने डी एल रखी, दूसरा डी एल कहलाया। तीसरा यहाँ से यहाँ तक पी बिंदु के बीच की दूरी आर, और चौथा क्या है, थीटा। तो ये 4 चीज़ों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करती है। ये किसने प्रयोग में निष्कर्ष में निकाला अपना, बायो तथा सावर्ट दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर इसको पाया है। इसको क्या कहना चाहिए, प्रयोग में निष्कर्ष दिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है डी बी, पूरा लिख दे रहा हूँ अभी एक बार, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाई, डी बी। यहाँ पर इस पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। चालक में प्रवाहित धारा, चालक में
प्रवाहित धारा, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? देखिए आप चित्र देखकर ही आंसर देना है और कुछ नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। चालक में प्रवाहित धारा, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल I लिखा है हमने। I के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी कह सकते हैं, पाती होती है। अर्थात क्या हो गया, व्यंजक भी बनाते चले ना। dB का मान अनुक्रमानुपाती का निशान बना दिया धारा I के, ठीक। अब इसको आप क्या करिए, नंबरिंग भी करते चलिए, एक हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष उन्होंने दिया, देखिए पहले हमने लिया I, फिर क्या लिया dl। अब लिखिए, सेम लिखना है आपको जैसा ये लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB dB। अब क्या लिए हैं, ये dl क्या है, अल्पांश है ना, चालक के उस अल्पांश की लंबाई है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक के उस अल्पांश, टुकड़ा अल्पांश dl के, अल्पांश क्या लिया हमने dl के अनुक्रमानुपाती होती है। पाती होती है, देख देख कर लिखना है चित्र, कोई कठिन काम नहीं है। अर्थात जो हमने बोला उसको संकेत में व्यक्त करते हैं। क्या बोला हमने, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB लिख लिया, dB किसके अनुक्रमानुपाती है, dl के। देखते चलिएगा, ये हो गए 1 2। अब तीसरा चीज क्या आया, थीटा, ठीक। तीसरा चीज आया थीटा, तो थोड़ा सीट आगे बढ़ा लेता हूँ। तीसरा चीज कहना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर वही जैसा लिख रहे हैं, dB लिख लिया, चालक की, है ना, अल्पांश की लंबाई तथा जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उसको मिलाने वाली रेखा के साथ बनने वाला कोण। इसी को लिखेंगे अब हम जमा कर, अल्पांश तथा अल्पांश या अल्पांश की लंबाई कह लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के बीच, दोनों के बीच बन रहा है कोण। चित्र में देखें, देखिए ये अल्पांश की लंबाई हो गई और बिंदु P दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या, थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण क्या, कौन सा कोण बन रहा है, थीटा।
कि ज्या ज्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, साइन को, के अनुक्रमानुपाती, इधर हिंट लिख दे रहा हूँ आपको, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आसानी से आप लिख पाएंगे। अर्थात dB समानुपाती हो गया साइन थीटा। इसको भी एक नंबर दे दीजिए, 2 हो गया ये, इसको भी दे दीजिए नंबर 3 हो गया। 4 पॉइंट हैं, 4 चीज़ दिया, चौथा आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, फिर लिखिए वही, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बिंदु P की अल्पांश से दूरी, बिंदु P की अल्पांश से दूरी, अल्पांश से क्या दूरी हमने ले रखी है, देखिए अल्पांश से दूरी हमने क्या रखी है, r रखी है। अब इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती नहीं करना है, इसको व्युत्क्रमानुपाती करना है, ध्यान रखिएगा। अल्पांश से दूरी, कौन सी दूरी हमने मान रखी, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या आ गया, dB जो बोला वही लिखना है, 1/r²। अब ये चार उन्होंने निष्कर्ष निकाले, चारों निष्कर्ष को आप एक साथ लिख दीजिए। अब आप उपयुक्त चारों रिजल्ट को, यानी 4 निष्कर्ष को, 4 परिणाम को एक साथ लिखने पर, उपयुक्त चारों निष्कर्ष को या परिणाम को एक साथ लिखने पर, मिलाने पर, लिखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए क्या मिल जाएगा हमको एक साथ जब हम लिखेंगे तो, dB dB प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले कहा धारा I के अनुक्रमानुपाती, I इंटू हो गया dl लंबाई अल्पांश के अनुक्रमानुपाती, और क्या तीसरा था, साइन थीटा। तीनों चीज़ों क्रम से लिख दिया। और चौथी क्या है, 1/r², तो बटे r² हो गया। ये बिल्कुल सिंपल, ये हो गया आपका, यही बायो सावर्ट का नियम है। अब बस समानुपाती नियतांक आपको हटाना है, उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, के रख देंगे। देखिए dB बराबर के I dl साइन थीटा बटे r²। अब आप के का मान रख दीजिए, याद रखिएगा के का मान हवा अथवा निर्वात, हवा हो और हवा भी ना हो, दोनों स्थिति है, हवा अथवा, इसको याद रखिएगा, हवा अथवा निर्वात के लिए के का मान याद रखिएगा, के लिए के का मान याद रखना पड़ेगा आपको भाई, μ0/4 होता है। हवा अथवा निर्वात के लिए के बराबर μ0/4 होता है। अतः dB बराबर क्या हो गया, μ0/4 I dl साइन थीटा बटे
आर स्क्वायर। अब इसका आप मात्रक और याद करिए, क्या मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये हो गई इसकी इकाई, किसकी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये आपको करना है। आप सिर्फ इसको याद रखेंगे, देखिए इसको याद रखेंगे, इसी से आपकी पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। बायो सेवर्ट ने दिया है, सिर्फ बोलना है आपको, सिंबल बनाना है जो मैंने बनाया था, ये देखिए इस तरीके से बनाना है। 4 आइटम दिखाने हैं आपको, बहने वाली धारा, अल्पांश की लंबाई दिखाना है, अल्पांश को इससे मिला दीजिए और बीच में आप कोण बना दीजिए थीटा, और जिस डिस्टेंस को आपने मिलाया उसको आर दिखा दीजिए। 4 चीज़ हो गए आपके, आई डेल एल साइन थीटा आर स्क्वायर, याद रहेगा। और अगर ये फार्मूला याद है तो बस इसको देखकर आपको अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और अल्पांश और जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसको मिलाने वाली कोण की साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। चौथा चीज हो जाएगा अल्पांश तथा बिंदु पी को मिलाने वाली दूरी आर, जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये है बायो सावर्ट का नियम। उम्मीद है आपसे ये बनने लगेगा। ओके, गुड लक।